یہ 26 फरवरी 2016 का दिन था जब दुनिया भर में मोहम्मद अली सिद्दपारा का नाम गूंजा और एक आलमी रिकॉर्ड उनके और पाकिस्तान के नाम से मंसूब हुआ। उस रोज नागा पर्वत पर दर्जा हरारत -52 डिग्री सेंटीग्रेड था और पहाड़ पर तेज बर्फीली आंधी चल रही थी। नागा पर्वत जिसे कातिल पहाड़ कहा जाता है और दुनिया भर में कोपहमाओं की सबसे ज्यादा बर्फ की कब्रें इस सर्द कब्रिस्तान में मौजूद हैं, पर पाकिस्तान के बेटे ने सख्त तरीन सर्दी में भी वहां सबज हलाली परचम लहरा दिया। सख्त सर्दी के मौसम में बगैर ऑक्सीजन नागा पर्वत को सर करना एक अनोखा रिकॉर्ड था और रिकॉर्ड बनाने वाले अली सिद्दपारा को कोई सरपरस्ती हासिल ना थी। करोड़ों रुपए मालियत का लिबास, बरकी हरारत वाले जूते और खेमा खरीदना उनके बस में ना था, क्योंकि वो सिर्फ एक पोर्टर थे जो आलमी कोपहमाओं का सामान उठाकर उनके साथ चढ़ते या फिर उनके गाइड बनते। चोटियों को सर करने वाले अपना सामान बेस कैंप पर उनके हवाले कर जाते और वो मतरूक शुदा लिबास पहनकर अपना शौक पूरा किया करते। नागा पर्वत फतह हो चुकी थी और अली सिद्दपारा को इस्लामाबाद बुलाकर कुछ शीशे के बने एजाज़ात भी बख्शे गए। उन्हें उस वक्त के वजीर आजम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया, मगर वजीर आजम के पास उनसे मिलने का वक्त ही नहीं था। और दूसरी जानिब आलमी दुनिया से कोहपैमा सकरदू पहुंच रहे थे और मुबारकबादों का सिलसिला जारी था। नेपाल और कनाडा के सफारत खानों में मोहम्मद अली सिद्दपारा के एजाज़ में तकारीब मुनक्किद हुई। वो अपना काम तशहीर के लिए नहीं बल्कि अपनी तस्कीन के लिए करते रहे। वो पोर्टर से कोपहमा हुए और फिर दुनिया की बड़ी चोटियों पर मुल्क का झंडा लहरा दिया। जिस नागा पर्वत को मोहम्मद अली सिद्दपारा ने बगैर ऑक्सीजन के सर किया था, थोड़ी उस कातिल पहाड़ की कहानी भी सुन लें कि नागा पर्वत को सर करने आने वाला बरतानवी कोपहमा AF ममरी 1895 में फातेह होने के बाद कहीं बर्फ में दफन हुआ और आज तक नहीं मिल सका है। 1934 में कोपहमा वली मर्कल और उसके 8 साथियों को बर्फ की कब्रें नसीब हुई। 1937 में डॉक्टर कार्लू वाइन और उसके साथी अपने खेमे में सो रहे थे कि बर्फ का तोदा गिरा और वो सब लापता हो गए। 1938 में पाल बायर अपनी टीम के साथ नागा पर्वत पर पहुंचा और चोटी सर करने लगा कि एकदम 4 साल पहले बर्फ में दफन होने वाले मर्कल और उनके पोर्टर की लाशें बरामद हो गई, जो बिल्कुल सही सलामत थी। लाशों को देखकर पाल बायर खौफजदा हो गया और मुहिम छोड़कर भाग गया। आलमी शोहरत याफ्ता कोपहमा मेसिस का भाई गैंथर भी इसी बर्फ में दफन हुआ, मगर अली सिद्दपारा पहले पाकिस्तानी कोपहमा थे जिन्होंने 8000 मीटर बुलंद दुनिया की 7 चोटियों को सर करने का एजाज हासिल किया। वो पाकिस्तान की 5 बुलंद तरीन चोटियों को भी सर कर चुके थे और नागा पर्वत भी उनके जूतों के नीचे आ चुका था। लेकिन अब की बार मौसम अली सिद्दपारा के हक में ना था, वरना कातिल पहाड़ नागा पर्वत को सर करने के बाद पहले से मफतूश शुदा केटू की भला क्या हैसियत रह जाती थी। मगर हमेशा शाह सवार ही मैदान में गिरा करते हैं और पहाड़ों के इस बेटे और मुल्क के फख्र के हवाले से हुकूमती सतह पर भी अब इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ चुकी है कि अब वो हम में नहीं रहे। मगर मोहम्मद अली सिद्दपारा और उनके बेटे को पूरी कौम ये पैगाम देना चाहती है कि हमारा मोहम्मद अली सिद्दपारा एक ऐसा हीरो था जिसने जाते जाते पूरी कौम को यकजा कर दिया। अल्लाह हमारे हीरो को करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके बेटे को उनके ख्वाब पूरे करने की तौफीक अता करे।